उन्होंने शिमला समझौते पर सवाल उठाए हैं, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अमेरिका के दबाव में 5,000 वर्ग मील ज़मीन पाकिस्तान को क्यों लौटाई गई, 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को क्यों छोड़ा गया और 56 भारतीय सैनिकों की वापसी क्यों नहीं सुनिश्चित की गई। मोदी जी को जवाब इस बात का देना चाहिए कि अमेरिका के दबाव में व्यापार बंद करने की धमकी देकर आखिर किस कारण से आपने सीज फायर घोषित किया, जब पीओके पे कब्जा करने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार थी, जब 21 आतंकी ठिकानों को मिटाने के लिए तैयार थी, जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे वक्त में आपने क्यों सीज फायर किया। ट्रंप के कहने पे व्यापार बंद करने की धमकी की बात वो कह रहा है। जाहिर सी बात है अमेरिका का कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं है, जो भी व्यापार है हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ है मतलब अडानी के साथ है। तो आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं? आप अपने एक दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान को नीलाम कर रहे हैं और एक बार भी आपकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो कुछ बोले जा रहा है, जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। वो कह रहा है आई लव पाकिस्तान, वो वहाँ के सेना अध्यक्ष को लंच करा रहा है, वो पाकिस्तान कह रहा है उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए ट्रंप को। उसको यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेररिस्ट कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो मोदी जी को इन बातों के लिए शर्म आनी चाहिए और उनको सामने आके बोलना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से कुछ सवाल बनते हैं, ये तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि काला धन लाकर वो कह रहे थे 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएगा, तो अब तो काला धन 3 गुना हो गया आपके कार्यकाल में 11 साल में। तो अब 45 लाख इस देश के लोगों को मिलना चाहिए, तो वो 45 लाख कहाँ है? इस काले धन का हिसाब कौन देगा? आप तो कह रहे थे सारी जानकारी आपके पास है, आप बोरे में भर के, जहाज में भर के, ट्रैक्टर पे भर के रुपया लाओगे, तो ये कहाँ है? दूसरा आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो कहाँ है आपका 2 करोड़ नौकरी का वादा? तो आपको 11 साल में 22 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, आपने 22,000 नौकरी भी अब तक नहीं दी। आपने कहा था कि हम फसल का दाम दोगुना कर देंगे, फसल का दाम दोगुना करना तो दूर की बात है। तैयारी में है कि सभी डेटा 45 दिन में ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा, इस पर क्या कहेंगे? तो उनकी कोई चोरी की मंशा होगी, कोई गड़बड़ी करने की मंशा होगी। भाई आप मुझे बताइए, जब आपने निष्पक्ष और सही चुनाव कराया है तो आजकल डेटा रखना कौन सा इतना बड़ा काम है? वो सारे डेटा को कलेक्ट करके रखो, उसकी हार्ड डिस्क रखो अपने पास। हार्ड डिस्क से पता चल जाएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है जब भी ज़रूरत होगी। तो इसलिए पता नहीं किस मंशा से वो कह रहे हैं, ये नहीं मालूम। हिंदुस्तान डूबा हुआ है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज चंद लोगों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और 82 करोड़ लोग इस देश के 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर हैं। ये परिस्थितियां हैं जो साफ तौर पर दिख रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।